भारतीय सेना ने आधी रात को ऐसा पराक्रम दिखाया जिसको पाकिस्तान सालों साल याद करेगा। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में खून बहाया था, जिसके बाद यह तय था कि दहशतगर्दों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिसाइल हमले में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करके तबाह कर दिया गया। देखिए वो 25 मिनट हिसाब चुकता टारगेट 9। सेना का जोरदार हमला, आतंकिस्तान मिट्टी में मिला। आधी रात को गरजी मिसाइल, टेरर कैंप हुए ध्वस्त। पच्चीस मिनट में 9 आतंकी अड्डे मटियामेट। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से बदला और अब पहलगाम के कायराना हमले के बाद दहशतगर्दों को मिला जवाब। आधी रात को सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन से पूरा पाकिस्तान कांप उठा। एक के बाद एक 9 आतंक के अड्डों को टारगेट किया गया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके घर में उन्हें इस तरह मौत मिलेगी। पच्चीस मिनट में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया। इनमें जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने शामिल हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर पर मिसाइल दागी, जो एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। पीओके में सैयदना बिलाल कैंप पर अटैक किया गया। ये जैश ए मोहम्मद के अहम ठिकानों में से एक था। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर के आतंकी ठिकाने पर मिसाइल बरसी तो दहशतगर्दों को उनकी मौत सामने दिख गई। गुलपुर लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गुलपुर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के कोटली जिले का शहर है। यह आतंक का ऐसा बेस था जो पुंछ और राजौरी में सक्रिय था। साल 2023 में पुंछ में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें आतंकी इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए थे। पंजाब प्रांत के बहवालपुर में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अजहर मसूद ने हिंदुस्तान में काफी खून बहाया है। बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। यहीं से पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। सेना ने मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ये भारतीय सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 26/11 में मुंबई में आतंकी हमला करवाया गया था।
राजौरी के सामने बरनाला कैंप पर कार्रवाई की गई। ये एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भिम्बर में आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। सरजाल तेहरा कला में जैश ए मोहम्मद का मुख्य लॉन्चिंग पैड था। यहाँ से आतंकी भारत में घुसपैठ करते थे, जिसे भारतीय सेना ने मटिया मेट कर दिया। सियालकोट के मेहमुना जोया में मिसाइलें बरसी, जहां जैश ए मोहम्मद अपने आतंकियों को भारत के खिलाफ तैयार करता था। कोटली के ही मस्कर राहिल शाहिद हिजबुल के प्रमुख ठिकानों में से एक था। इसका इस्तेमाल आतंकियों के रहने, हथियार रखने में होता था। इस तरह भारतीय सेना ने आतंकियों का सफाया कर दिया। हालांकि इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया कि आम नागरिकों को इससे नुकसान न पहुंचे। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हर तरफ खौफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आतंकियों की नर्सरी, उनकी पनाहगाह, जहां ऐश करते थे दहशतगर्द। आधी रात एयर स्ट्राइक हुई और थर्रा गया आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह हो गया है। वहीं आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता बताया जा रहा है, जिसकी मौत की खबर है। आतंक के आकाओं पर सबसे बड़ा प्रहार। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के अड्डों को निशाना बनाया गया। भारत की एयर स्ट्राइक में हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के 5 टॉप कमांडर मारे गए। मुजफ्फराबाद का लश्कर ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेड ऑफिस नष्ट किया गया। हमले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मारे गए। वकास और हस्सान एयर स्ट्राइक में मारे गए। मुजफ्फराबाद में दोनों आतंकी मारे गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के दोनों टॉप कमांडर थे। आतंकी मोहम्मद इकबाल भी ढेर कर दिया गया। अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। आतंकी मसूद अजहर का कुनबा तबाह। भारत ने दावा किया है कि उनकी तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया। परिवार के 14 लोग मारे गए। मसूद अजहर की बहन साहिबा, मसूद अजहर की बहन का पति, मसूद अजहर का भांजा, मसूद अजहर के भांजे की पत्नी, मसूद अजहर की भांजी, मसूद अजहर का भाई हुजैफा, मसूद अजहर के भाई हुजैफा की मां, मसूद अजहर के 2 और साथी। आतंकी हाफिज सईद का बेटा लापता। भारत की तरफ से यह दावा किया गया कि इंडिया के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। हाफिज सईद और मसूद